मुहिब का। जितना गुस्सा अखिलेश यादव जी को संसद में आया था जब अनुराग ठाकुर ने सपोजिटली उनके अनुसार राहुल गांधी की जाति पूछी, अगर उसका आधा भी गुस्सा आ जाता ना जब ये जानकारी उन तक पहुंची संसद में कि उनकी पार्टी के एक नेता ने 12 साल की बच्ची का रेप करके वीडियो बनाई है, तो मैं मानता ही इज राइट। जब तक आप पूरे देश की जाति पूछ रहे थे अनुराग भदौरिया, मेरे पास आपके 150 ऑडियो बाइट्स है, 150 मेरे डिबेट पे, जिसमें यू आर सेइंग जातीय जनगणना ठीक है। हाँ। अनुराग भदौरिया 150, जब तक आप और आपके नेता अब बोल लूं मैं देश से पूछ रहे थे, नहीं बोलेंगे आप अभी, 140 करोड़ भारतीयों से पूछ रहे थे, तब तक सब ठीक था। आपसे पूछ लिया तो आपका अहम को ठेस पहुंच गई। आप अपने आप को क्योंकि इन 140 करोड़ से बेहतर समझते हैं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून समझते हैं, इसलिए आपसे नहीं पूछ सकता आपकी कोई जाति। यही है ना कारण, या कोई और कारण है? अनुराग भदौरिया जी बताइए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में सुन तो लो प्रभु, सुन लो, परेशान ना हो। पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से अनुराग ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होके इनकी गालियां देने की आदत है। नहीं, गाली क्या? कभी डायरेक्ट देते, जाति पूछना गाली है? डायरेक्ट गाली, जाति पूछना गाली है? क्या आप गाली दे रहे थे 140 करोड़ भारतीयों को? नहीं दोगे तो अरे बोलने, नहीं, मैं कैसे बोलने दूं आपको झूठ? अरे चिल्लाओ, कैसे बोलने दूं आपको झूठ? क्यों आप भी चिल्ला सकते हैं? सेकंड नहीं बोला, आप भी चिल्ला सकते हैं? खून खोल गया। क्या आप अभी तक 140 करोड़ भारतीयों को गाली दे रहे थे? जब आप जाति पूछ रहे थे, जब आपके नेता 140 करोड़ भारतीयों की जाति पूछ रहे थे, तब आप गाली दे रहे थे? हो गया? हाँ या ना? बोलिए। एक सवाल कितनी बार पूछोगे? तो फिर जवाब दीजिए। आप कितनी बार सवाल पूछोगे? 2 बार एक ही सवाल पूछोगे, जवाब तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है कभी डायरेक्ट गाली देना, कभी इनडायरेक्ट गाली देना। क्यों आप इनडायरेक्ट गाली दे रहे थे? जहां पे 543 सांसदों की पार्लियामेंट है। हाँ। सुन तो लो, 543 पार्लियामेंट की सांसद में खड़ा होके एक व्यक्ति कह रहा है, बीजेपी का नेता, कि बताओ किसी को तो पता भी नहीं है उसकी जात क्या है। मतलब जात नहीं पूछ रहे हो आप, उसके खानदान को गाली दे रहे हो कि आपको पता भी नहीं है आपकी जात क्या है। मतलब क्या? आचार्य जी आ रहा हूं, आपका कनेक्शन ठीक हो गया। में कौन है? किसी की जात पूछना कि आपकी जात क्या है, ये बोलना कि किसी का आपको पता नहीं है आपकी जात क्या है, दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूंगा, सुन लीजिए, मैं ऐश्वर्या बोलिए, बोलूंगा ऐश्वर्या आपकी जात क्या है, तो आप बोलोगे कपूर है, और हम बोलेंगे ऐश्वर्या को यही नहीं मालूम है कि ऐश्वर्या की जात क्या है, तो मैं ऐश्वर्या को गाली। और अगर मैं आपको अभी बोलूं, और अगर मैं अभी आपके नेता अखिलेश यादव की सेम टोन से किसी और से नहीं, हाँ, मेरे ही बिरादरी के पत्रकार, रिपोर्टर, मुझे नहीं पता वो किस चैनल के थे, मुझे नहीं पता, आप बोलने नहीं, मुझे नहीं पता वो स्ट्रिंगर है, रिपोर्टर है, एंकर है, एडिटर है, क्या है, सुनिए। नहीं, अब आप सुनिए उसी टोन में, उससे भी गंदी। सुनिए मेरी बात अनुराग भदौरिया, सुनिए, पकड़े नहीं गए, पकड़े आप गए हैं, एंड यू स्टैंड एक्सपोज। कमेंट्री दे रहे हैं, रिलैक्स, इससे पता चल रहा है कि रिलैक्स। इसीलिए अनुराग जी, आई प्रेफर नॉट टू डिबेट विद यू एट टाइम्स नाउ, बट आप मेरी बात समझिए, आपके नेता, अच्छा आप किसी की मत सुनिए, अखिलेश यादव की वो दोनों बाइट, आचार्य जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं डिबेट रोक रहा हूं, अनुराग भदौरिया किसी की मत सुनिए, अखिलेश यादव के ये 2 बाइट सुनिए, और अनुराग भदौरिया कान खोल के सुनिएगा। आपके मन में चोर है तो शर्मा जी, अरे आपके नेता की बाइट चला रहा हूं साहब, काहे की चोरी? आपके नेता की बाइट चलाना चोरी है? तो चलिए कर ली। अखिलेश यादव जी की चला रहा हूं, बता दीजिएगा उनको कि अनुराग भदौरिया विरोध कर रहे थे अखिलेश यादव की बाइट चलाने का। अखिलेश यादव की बाइट ऑन एयर कीजिए, जरा देखते हैं कितनी चोरी है। अखिलेश यादव की बाइट ऑन एयर। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं,
बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ। अनुराग भदौरिया जी, ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए था। अब जवाब दे दो। सिर्फ नहीं, आप जवाब मत दीजिए, आप सुनिए आज जरा। कई बार सुनना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। प्रोफेसर है ना आप, यही सिखाते हैं बच्चों को, तो आज थोड़ा मैं भी आपको सिखा देता हूं, सुनना भी सीखिए कई बार। थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जाति ना पूछो साधु की। नहीं क्या, आपके नेता की बाइट सुनाइए, मैंने सुनी है शांति से। कैन आई हैव ओनली 4 पीपल ऑन एयर? आचार्य जी, आपने सुना राहुल गांधी जी देश की जनता की जाति पूछे, ठीक है। अखिलेश यादव जी पूछे, ठीक है। बोले अरे तुम तो मिश्रा हो, अरे तुम तो शूद्र नहीं हो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अखिलेश यादव की, माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द हैं, तो सही है। आचार्य जी है, आचार्य जी देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अखिलेश जी की जो बात है, अखिलेश जी की जो बाइट है, वो सारी दुनिया ने सुनी है और सारी दुनिया उसे सुन रही है। उसमें कोई सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं है। एक इतने बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता जिनके नेतृत्व में 35-37 सीटें जीत के समाजवादी पार्टी आई है, अगर वो इस तरह की बात एक बेचारे पत्रकार साथी के साथ करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं उनकी जाति के नाम पे, तो ये शोभा नहीं देता उनको, ये निंदनीय है। और इसको जस्टिफाइड करने का प्रयास यदि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सत्य के साथ न्याय नहीं करेंगे, और वो उनका फर्ज बनता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को डिफेंड करें, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल है ऐश्वर्या, कि ये जो जाति या जनगणना की बात कर रहे थे, जिसमें खास तौर से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता, तो भारत का लोकतंत्र, चाहे उसमें महात्मा गांधी रहे हों और चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हों, जयप्रकाश नारायण रहे हों, इस तरह जाति के नाम पर जो ये जातिवाद की राजनीति है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये भारत की एकता के लिए खतरनाक है और हमारे समाज के लिए खतरनाक है। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं किसी भी पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात की जानी चाहिए, लेकिन पिछड़े वर्गों के उत्थान के नाम पर हमें जातिवाद का जहर नहीं परोसना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि देश के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो जातिवाद का जहर परोस रहे देश में। और मजेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इस कॉन्वर्सेशन का, कि जब आप संसद में बोल रहे हैं तो आप संसद की गरिमा को तार तार करते हुए आप पूरे देश को ये सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप दुनिया से जाति पूछेंगे, आप जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जातीय जनगणना जातीय जनगणना जातीय जनगणना, 1000 बार आपने पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कही है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे तो अखिलेश यादव कहेंगे आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों नेताओं के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और ये विरोधाभासी हैं। पहले ये तय करें कि दूसरों की जाति पूछेंगे, अपनी बताने में दिक्कत है, या अपनी भी बताएंगे दूसरों की भी पूछेंगे। इस देश को जातिवाद की राजनीति में कहा, भाई ये बताओ भगत सिंह की जाति क्या थी? नहीं करना है तो फिर खुल के करो ना। नहीं आचार्य जी, महात्मा गांधी की जाति अगर कर रहे थे तो अभी तक खुल के कर रहे थे, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? नहीं आचार्य जी, अभी तक खुल के कर रहे थे, तो फिर जब इनसे पूछ लिया तो भाग क्यों रहे? मुझे बताओ, इस देश को अपनी जाति कराने वाले तमाम शहीदों की जाति क्या थी? जो बॉर्डर पे वहां खड़ा होके -20 डिग्री में देश की मिट्टी के लिए जो जवान शहीद हो रहा है, उसकी जाति क्या है? शर्म नहीं आती इन नेताओं को? ये तो जिन मजदूरों ने राम मंदिर में काम किया है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया, ये तो राहुल गांधी तो उनकी भी जाति पूछ रहे हैं। ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन बस इनसे कोई इनकी ना पूछे। ऐश्वर्य, सत्ता के लालच में कुछ लोग पागल हो गए हैं। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन अपनी नैतिक मूल्यों का निर्वहन सबको करना चाहिए, नैतिकता से नहीं गिरना चाहिए। ये जो जाति के नाम पर जातीय जनगणना, अरे 5वीं के सर्टिफिकेट में जाति लिखी होती है, 10वीं के सर्टिफिकेट में जाति, नेशनलिटी ये लिखी होती है, धर्म लिखा होता है।
इस देश के चुनाव आयोग को पता है कितनी जाति के कौन लोग हैं, इस देश के तमाम एजेंसीज को पता है कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। फिर ये तुम जातीय जनगणना देश की 75 साल की आजादी के बाद भी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो धिक्कार है हम पर। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जुड़ने के लिए आपका फ्रेम